करे नमो यन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो बुद्धायनं नमो लोहे सर्वसाहुं एषो वञ्चनमकारो सर्वपावपणाशनो मङ्गलानां च सर्वेषु परमां वै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि प्रियाणो जगगुरु जगानतो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय सुयाणं भगवो तीर्थयराणं पश्चिमो जय गुरुलोगाणां जय महादेव नमो दुर्वाररागानि वैरिवारनिवारिणे अरहते योगिनाथाय महावीराय दायिने ओंकारं बिन्दुसंयुक्ता नित्यं ध्यायात् योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमं प्रभो मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनो धर्मस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभ्यार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः यस्य प्रसादपरिवार्जितशुद्धबोधा पारं व्रजाति सुधिया सुगतोयरासे सानुग्रहमयि समेतसिद्धयस्तु सर्वज्ञशासनरतासु तदेवतासु अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे आगमोद्धारकर्तारं शैलानेशप्रबोधका ध्यानस्थस्वर्गतं नौमि सूरीमानन्दसागरं सूरीं दर्शनसागरं चरणाम्बुजे भव्य जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले दिव्य ज्ञान को धारण करने वाले ऐसे कृष्णानंद चरण तीर्थपति महावीर स्वामी भगवान 12 परिषदाओं के बीच गौतम स्वामी के द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए
अनेक प्रकार से पदार्थ ज्ञान को समझाते हैं, जिन शासन के रहस्यों को समझाते हैं। 14 राजलोक का स्वरूप यहाँ पर अपना चल रहा है। ईर्षा लोक के अंदर हमारा प्रवेश हो चुका है, उसमें भी अधोलोक का विवरण पूरा होकर के अभी हम सम्मायन सूत्र के माध्यम से जो सूत्र आया एक ही लोहे, मतलब लोक क्या है, एक लोक है, क्या है, ऐसे अनंत प्रदेशों के हिसाब से अनंत लोक है, लेकिन द्रव्यार्थ दया लोक एक ही है कि लोक में रहते। कहाँ रहते, कैसा कहा जाता है ना कि कहाँ रहते हम लोग, लोक में रहते हैं। इस प्रकार से लोक एक ही हो गया, भले तीनों लोक हो, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, लेकिन एक अपेक्षा से द्रव्यार्थ दया उसको एक लोक के अंदर बयान किया जाता है। यहाँ पर हम लोक का स्वरूप समझ रहे हैं, नारकी का स्वरूप समझ लिया, भरत क्षेत्र आदि का स्वरूप समझ लिया, असंख्यात द्वीप समुद्र की व्याख्या भी देख ली। अब जम्बू द्वीप के अंदर जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, जम्बू द्वीप के अंदर जो सबसे बड़ा क्षेत्र है कौन सा है? जम्बू द्वीप के जो 7 क्षेत्र पड़े उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा? कितना है? उसकी चौड़ाई कितनी है? 33,684 योजन और 4 कला। कितनी चौड़ाई है उसकी? मतलब समग्र जम्बू द्वीप का 1/3 पार्ट किसमें आ जाएगा? महाद्वीप क्षेत्र के अंदर। बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। और उसकी जो लंबाई है पूर्व और पश्चिम समुद्र लवण समुद्र को टच करती है 1 लाख योजन, क्योंकि मेरे जम्बू द्वीप का विस्तार कितना है? 1 लाख योजन। 1 लाख योजन जितना लंबा और 33,684 योजन जितना चौड़ा, इतना बड़ा ये महाविद्य क्षेत्र। यहाँ से किसी जीव को मोक्ष में जाना है तो जा सकता नहीं। महाविद्य क्षेत्र के अंदर से वो फैसिलिटी उपलब्ध है। क्या? ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल देयर। बराबर। 1 गति, 2 गति, 3 गति, 4 गति, 5 गति, पांचों गति में जाने के लिए वहाँ पर अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर नित्य सर्वदा सर्वकाल चौथा आरा ही रहता है। और चौथे आरे में ही तीर्थंकर परमात्मा का जन्म आदि 5 कल्याणक होते हैं। तीसरे आर्य के अंत में भी होता है, लेकिन ऐसे अपेक्षा से देखा जाए, बड़ी अपेक्षा से, तो चौथे आर्य में समग्र तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुए 4-5 कल्याणक वहाँ पर होते हैं। तो ये जो अपना महाविद्य क्षेत्र इतना बड़ा लंबा चौड़ा है, 2 पर्वत है, 2 पर्वतों के बीच में एक क्षेत्र है। इस तरफ अपनी ओर से अपन चलते हैं निषद पर्वत की, कल मैंने बात की थी, जो लाल वर्ण का है। कैसा? हाँ, यहाँ पर जब अभी को सूर्य उगता हुआ दिखता है तो कैसा दिखता है? लाल वर्ण का। और महाविद्य क्षेत्र के उत्तरार्ध के अंदर जो पर्वत है उसका नाम है नील पर्वत। कौन सा? तो वहाँ पर जो सूर्य की प्रभा दिखेगी आपको ऐरावत क्षेत्र के अंदर सुबह और शाम में, तो ग्रीन कलर की प्रभा दिखेगी। कैसे दिखेगी? यहाँ जैसे ऑरेंज दिखती है ना, तो यहाँ वहाँ पर ग्रीन कलर की, मतलब पैरेट कलर, तोते का कलर जैसा आता है ना, वैसे करके येलो और ग्रीन मिक्स होकर के ऐसा होता है पैरेट कलर। तो उसकी जैसी प्रभा वहाँ पर आपको दिखेगी, जैसे कि ये इसके अंदर लगाया ना पीला कलर, ऐसी प्रभा सुबह और शाम सूर्य में दिखेगी वहाँ पर, क्योंकि उधर नील पर्वत है, वो 500 योजन ऊंचा है। कितना? उसके ऊपर ही केसरी द्रव, इधर जैसे तिगिंची द्रव है, तो केसरी द्रव में से सीतोदा नदी निकलती है, सीता नदी निकलती है, वो पश्चिम दिशा में जाती है। और यहाँ से सीता नदी निकलकर सीतोदा नदी निकलकर पूर्व में जाती है। तो ये 2 नदियाँ मिलकर ये जो महाविद्य क्षेत्र के 4 विभाग करती है। कितने? हर क्षेत्र के अंदर 2 नदियाँ रहेगी, 2 नदियाँ के हिसाब से 4 विभाग रहेगा। तो ये 4 विभाग कौन सा हुआ? ऐसे 4 विभाग महाविद्य क्षेत्र के और 4 विभाग भी है। एक तो पूर्व विधेय, पश्चिम विधेय, देव कुरुक्षेत्र और उत्तर कुरुक्षेत्र। महाविद्य क्षेत्र के अंदर 2 आरे चलते हैं। देवपुर और उत्तर कुरुक्षेत्र के अंदर नित्य पहला आरा चलता है। कौन सा आरा? हाँ, वो जो बीचों बीच रहेगा, मेरू पर्वत के नजीक में रहेगा। और उसके बाद जो दोनों साइड में पूर्व विधेय, पश्चिम विधेय, वहाँ पर नित्य चौथा आरा चलेगा। बहुत रोचक घटना है मेरे महाविद्य क्षेत्र।
कौन से भगवान है वहाँ पर पता है? अभी वर्तमान काल के नाम पता है? एक नाम आता है बस, और दूसरे कितने भगवान है वहाँ पे? जम्बूद्वीप के महावीर क्षेत्र में कितने भगवान है? हाँ, कितने होंगे? 4। कितने हैं? जम्बूद्वीप के महावीर क्षेत्र के अंदर 4, तार्किक खंड के महावीर क्षेत्र के अंदर 8 और अर्धपुष्कर के महावीर क्षेत्र के अंदर 8, ऐसे मिलके कुल 20 विहरमान तीर्थंकर वर्तमान काल के अंदर मौजूद है। सब केवली अवस्था के अंदर, सब तीर्थंकर अर्थावस्था के अंदर, क्योंकि सबका जन्म कल्याणक सेम, दीक्षा कल्याणक सेम, जीवन कल्याणक सेम, निर्वाण कल्याणक भी सेम और केवल ज्ञान कल्याणक भी सेम। उसी समय 120 भगवान को ये घटनाएं होगी, 5 कल्याण। तो यहाँ पर जम्बूद्वीप के अंदर 4 विहरमान तीर्थंकर सिमंदर, युगंधर, बाहु और सिमंदर स्वामी भगवान पूर्व विजय की पुष्कलावती विजय के अंदर रहेंगे। सब विजय की बात में बताता हूँ आपको। पूर्व विजय पुष्कलावती विजय, हाँ आता है ना पश्चिम से भगवान के स्थान में पुष्कलावती विजय जय नगरी पुंडरीकिनी नगरी सार बोलते हैं ना। तो वहाँ पर पुंडरीकिनी नगरी के अंदर जो राजा थे, कौन से राजा थे? शिव से भगवान के पापा का नाम क्या था? हाँ, क्या नाम था उनका? श्री श्रेयांस नृपकुल चंद्रमा, श्रेयांस राजा, क्या नाम था उनका? स्तवन में आते हैं सब, कोई घर की बात नहीं है। स्तवन वो क्यों होता है? कहाँ से आए सब? सत्य की नंदन वंदना अवतारो गुणनाधार है। उनके माता का नाम सत्य की और पिता का नाम श्रेयांस कुमार, श्रेयांस राजा, और पत्नी का नाम सुरेंद्र साहब भगवान की पत्नी का नाम क्या था? रुक्मिणी रानी नो कंत, क्या नाम था उनका? रुक्मिणी। कौन याद रखे विजय भाई? कौन याद रखे? ये सब आपके आपका काम है, हमारा काम नहीं है। वो सब आपको याद रखना है। किसका इतिहास क्या है मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो मेरे इतिहास की पढ़ी है, मेरे इतिहास में क्या चल रहा है बस। मुझे मेरे इतिहास की पढ़ी है और किसी के इतिहास की मुझे कोई लेना देना। आपने बताया, हमने सुन लिया, घर पे गए, इधर ही रख के जाएंगे, क्योंकि आपने जो दिया है गिफ्ट हम कभी किसी की रखते नहीं है। हम यहाँ पर ही छोड़ के मेरा तुझको अर्पण, क्या लगे इसमें मेरा? हाँ, क्यों लेके जाना भाई यहाँ से? आपने इतने प्रेम से दिया है, जाएंगे तो इधर ही छोड़ के जाएंगे, हमको घर तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है। हम तो सज्जन है, हम दुर्जन नहीं है कि किसी की दी हुई चीज हम लेकर चले जाए। लेकिन शुभ बातें होती है, सच्ची बातें होती है, सही जो कथन होता है, सही वर्तन होता है, सही गुण कहीं से भी मिले तो लेकर अपने पास खाइए, बस स्थिर रखना चाहिए। यहाँ पर महाविद्य क्षेत्र का वर्णन बता रहे हैं। 4 विभाग उसके पढ़ेंगे, पूर्व विदेय, पश्चिम विदेय, उत्तर कुरु और देव कुरुक्षेत्र। उत्तर कुरु और देव कुरुक्षेत्र की बात बाद में बताएंगे। ये मेरु महाविद्य क्षेत्र के बीचों बीच और 14 राजलोक के बीच, तिरछालोक के बीचों बीच 1,00,000 योजन और जिसकी 40 योजन की चुलिका होती है, 1,40,000 40 योजन का मेरु पर्वत है। उसको सुमेरु पर्वत भी बोल सकते हैं। अलग अलग प्रकार के 10 नाम है मेरु पर्वत के। कितने? तो मेरु पर्वत बीचों बीच में रहा हुआ है, 10,000 योजन लंबा चौड़ा। नीचे से है ना, उसके एकदम एंड में 10,000 योजन लंबा चौड़ा, मतलब 1,00,000 योजन का जो महाविद्य क्षेत्र है, इसमें 10वां भाग तो मेरु पर्वत ने ले लिया। ऊपर हाइट वाले 1,00,000 योजन, नीचे चौड़ा कितना है? तो नीचे फाउंडेशन मजबूत होगा तो ऊपर इतना टिकेगा, नहीं तो कहाँ से रहेगा? सीधी छोटी जैसा थोड़ी रहेगा। ऊपर से क्रमशः घटता 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 ऊपर कितना रहेगा? 10,000 योजन से घटता घटता 1,00,000 योजन तक जाएगा। तो ऊपर कितना रह सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 योजन। कितना रहेगा? 1000 योजन। कितना रहेगा? 1000 योजन जितना ऊपर रहेगा, 6 टॉर्च के ऊपर। इसके ऊपर 40 योजन की चूलिका, उसके बीच में चोटी होती है ना, सर के ऊपर चोटी, 40 योजन की वो चूलिका रहती है। उसके ऊपर सिद्धायतन यानी कि
एक जिन मंदिर शाश्वत जिनालय रहता है। ये नियमावली 3 विभाग मेरु पर्वत के भी पड़ते हैं। हाँ, 3 विभाग, पहला विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग। सोमन समान, भद्रसाल वन वगैरह, पांडव वन, ऐसे इस प्रकार से 3 विभाग उसका। एक रत्न विभाग है, उसका विभाग पत्थर शिला का है, ऐसे करके 3 विभाग मेरु पर्वत के भी होते हैं। तो शॉर्ट में बताऊँ, इतना लंबा चौड़ा बताऊंगा नहीं। तो मेरु पर्वत के भी 3 विभाग, ऐसे ही 10,000 योजन का मेरु वो कॉर्डन करके रहा हुआ है बीचों बीच महाविद्य क्षेत्र के अंदर। इससे महाविद्य क्षेत्र के 2 विभाग पड़ते हैं, पूर्व विभाग और पश्चिम मेरु पर्वत के द्वारा, और 2 सीतुदा नदी और सीता नदी, तो बीचों बीच मेरु पर्वत को टच हुए बिना इधर से निकलती हुई पसार होकर पूर्व और पश्चिम समतल में जाएगी। तो 2 और 2 कितने हुए? 4 विभाग। 4 विभाग पिछले पोर्शन के अंदर 4 पर्वत, माल्यवान, गंधमादन, विद्युत प्रभ और सोमनस, 4 गज दंत आकार के, मतलब हाथी के दांत के आकार के पर्वत। इन 4 पर्वतों के बीच में ये देवकुल और उत्तर पूर्व क्षेत्र है। क्या है? वहाँ पर नित्य पहला आरा चला, जैसे मैंने आरे की जो सब वर्णन किया था, बताया था। वहाँ पर मनुष्य, उनकी काया 3 गाँव की, कितने आयुष्य कितना, पल्योपम की असंख्यत भाग से लेकर 3 पल्योपम तक वहाँ पर आयुष्य का 10 प्रकार के वहाँ पर कल्प वृक्ष युगलिक धर्म है वहाँ पर। उसी प्रकार से जो पहले आरे का वर्णन बताया था भरत क्षेत्र के अंदर, उसी सेम टू सेम पहला आरा वहाँ पर चलेगा। वहाँ पर की मनुष्य की हकीकत है, मरकर सब देलोक में जाएंगे और 3 दिन में एक बार तुअर की दाल के जितने मात्रा आहार वो करेंगे, तीरंच हो गए तो 2 दिन में एक बार आहार करेंगे, तीरंच पंचेंद्रिय तीरंच हो गए वो। इस प्रकार से मनुष्य और तीरंच की वहाँ पर घटना है। सुवर्ण और काया वाले, सुंदर रूप वाले, जो मैंने पहले वर्णन आपको बता ही दिया है, ज़्यादा इसका कर्म करने का नहीं है। इसके बाद जो सीतुदा नदी और सीता नदी निकलती है, उनके 2 छोटे हैं, पूर्व विभाग, उत्तर विभाग और दक्षिण विभाग, 2 विभाग पड़ेंगे। तो वो 2 विभाग के अंदर वक्षस्कार पर्वत और नदी, अंतर नदी, टोटल 7 होते हैं। 3 अंतर नदी और 4 वक्षस्कार पर्वत। हाँ, तो एक जगह के बीच में से 7 विभाग पड़े, तो टोटल विभाग कितने पड़े? 8। 7 छेद किया तो कितने विभाग पड़ेंगे? 8। तो उत्तर दिशा के अंदर, पूर्व क्षेत्र के अंदर, उत्तर दिशा के अंदर 8 विजय और दक्षिण दिशा के अंदर 8 विजय। इसी प्रकार के पश्चिम में भी पूर्व और उत्तर और दक्षिण में 8 विजय। टोटल कितने विजय हुए? 8 8 8 8 और 8 कितने हुए? 8 जाको ये 32 विजय हुए। एक एक विजय भरत क्षेत्र से काफी लंबा चौड़ा है। अपना जो भरत क्षेत्र है ना, उससे तो काफी बड़े एक एक विजय। ऐसे 32 विजय के अंदर उत्कृष्ट रूप से जब तीर्थंकर परमात्मा हो जाए तो 32 विजय में तीर्थंकर होते हैं। उत्कृष्ट 170 संप्रति विसरे। अजितनाथ भगवान का समय था, दूसरे भगवान का। उस समय भरत क्षेत्र के अंदर अजितनाथ भगवान थे, ऐरावत क्षेत्र के अंदर उनके समकक्ष दूसरे भगवान थे। और जितने 32 विजय, 32 विजय में एक एक तीर्थंकर। कितने? हाँ, तो कितने हुए टोटल? 32 और 2 कितने हुए? 34। 34 इंटू 5 करो, कितने हुए? ये 5 भरत, 5 मायावती और 5 ऐरावत, सेम टू सेम रहेगा। कितने हुए? 170। एक अवसर्पिणी काल के अंदर एक बार ऐसा प्रसंग आता है जहाँ पर सभी क्षेत्रों के अंदर तीर्थंकर वगैरह। एक नियम होता है, तीर्थंकर और चक्रवर्ती एक क्षेत्र में हो सकते हैं, तीर्थंकर और वासुदेव एक क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता एक ही क्षेत्र के अंदर वासुदेव भी और चक्रवर्ती भी हो। ऐसा कभी होता? ये 32 क्षेत्र बताए, 32 में से उत्कृष्ट रूप से 28 क्षेत्र के अंदर चक्रवर्ती होते हैं, तब 4 क्षेत्र के अंदर वासुदेव होते हैं। और जब 28 क्षेत्र के अंदर वासुदेव रहते हैं तब 4 क्षेत्रों के अंदर चक्रवर्ती। जिस क्षेत्र में चक्रवर्ती रहेगा उसमें वासुदेव रहेगा नहीं, क्योंकि वासुदेव 3 खंड का अधिपति है और चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति है। उसमें तो वासुदेव का पूरा साम्राज्य चक्रवर्ती के अंदर आ ही जाए, इसीलिए कभी ऐसा होता नहीं है। 4 और 28 का माजरा वहाँ पर रहता ही रहता है। अभी जैसे 32 विजय है तो वहाँ कहीं ना कहीं तीर्थंकर भी है। 4 तो तीर्थंकर है, तीर्थंकर के साथ वासुदेव चक्रवर्ती हो सकते हैं, क्योंकि वो तीर्थंकर किसी राज्य का राजा होता नहीं है। जैसे ऋषि साहब भगवान तीर्थंकर थे तो भरत चक्रवर्ती थे, अजितनाथ भगवान तीर्थंकर थे तो सगर चक्रवर्ती थे, निम्नाथ भगवान तीर्थंकर थे तो कृष्ण वासुदेव थे।
वहाँ पर चक्रवर्ती वासुदेव दो में से एक रह सकते हैं तीर्थंकर के साथ, दोनों साथ में होते हैं नहीं है। तो यहाँ पर 28 और 4 का जो माजरा रहता है, मार्जिन क्या रहता है, उत्कृष्ट से 28 या तो तीर्थंकर चक्रवर्ती रहेंगे या तो 28 वासुदेव रहेंगे। टोटल मिलके 32 विजय के अंदर इसका भी भरत क्षेत्र के अंदर जैसे वैताड्य पर्वत के द्वारा 2 विभाग पड़ते थे, उसमें भी 2 विभाग पड़ेंगे। और उत्तर की ओर जो रहेंगे तो गंगा और सिंधु नदी वहाँ पर रहेगी, मतलब 2 और 3 विभाग गंगा सिंधु का और 2 वैताड्य का। कितने हुए 6। तो 6 खंड उधर भी जीतने के लिए, चक्रवर्ती को जीतने के लिए हर विजय के अंदर रहेंगे। ऐसे 32 विजय में ये रहेगा। और जो उत्तर की जो है विजय 8 बार 8 16 विजय, उसके अंदर रक्ता और रक्तवती, जैसे ऐरावती क्षेत्र के अंदर रक्ता और रक्तवती की बात आएगी, नदी आती, उससे विभाग पढ़ते। इस प्रकार से 32 विजय के अंदर 6 खंड रहेंगे। ये मालवीय क्षेत्र का स्वरूप है। वहाँ पर मनुष्य की ऊंचाई कितनी होती है, 500 धनुष की साया। कितनी, सिमंदर साहिब भगवान की काया कितनी है, 500 धनुष। हम लोग उधर जाए तो छोटी चीटी जैसे लगते उनके सामने खड़े रह जाए ना, तो छोटी चीटी जैसे लगे। 500 धनुष। तो सिमंदर साहिब भगवान की अभी हाइट कितनी है, 500। ज़्यादा से ज़्यादा 1 कोस की हाइट होती है। कितनी होती है वहाँ पर, हाँ। और आयुष्य कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व करोड़ वर्ष का। लेकिन तीर्थंकर के बारे में कहा जाता है तीर्थंकर मध्यम आयु वाले और मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं। उत्कृष्ट आयु ऊंचाई तीर्थंकर का रहता नहीं, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा कभी वृद्ध होते हैं नहीं। मध्यम आयु मतलब युवा आयु। जैसे भरत क्षेत्र के अंदर वर्तमान काल के अंदर जब महावीर भगवान हुए तो उत्कृष्ट आयुष्य 130 साल का था। कितना था, उनका आयुष्य कितना था, मध्यम आयु। युवा आयु के अंदर ही भगवान निर्माण होते, भगवान कभी वृद्ध होते। एक प्रसंग खाली एक बार बना था धरती खंड के अंदर, पूर्व करोड़ आयुष्य वाले एक तीर्थंकर परमात्मा बने थे। अंत में लास्ट में चारित्र लिया था उन्होंने। एक बार एक आश्चर्यकारी घटना धरती खंड के अंदर बनी, उनका नाम भी मुझे याद नहीं नाम, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं, वो भी एक आश्चर्य के जैसा ही है। क्योंकि पूर्व करोड़ वर्ष के ऊपर एक समय भी ज्यादा आयुष्य हुए तो वो व्यक्ति कभी संयम ले सकता नहीं है। उनको देश वृत्ति या सर्ववृत्ति मिलती नहीं है। इसके लिए भी लिमिट है कि पूर्व करोड़ से कम आयुष्य ही चाहिए। देशवान पूर्व करोड़ वर्ष जितना आयुष्य चाहिए तो ही आप संयम ले सकते हैं, बाकी संयम ले सकते हैं समय दर्शन प्राप्त हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। देश वृत्ति सर्ववृत्ति मिलती नहीं। इसीलिए कोई युगलिक पुरुष कोई भी प्रकार का व्रत पचकान कर सकते हैं नहीं, क्योंकि उनको वृत्ति मिलती नहीं। 3 दिन में एक बार खाना है, बोलो वो भी कितना, 1 तुअर का दाना। कितना खाना है, इतना खाया, 3 दिन तक भूख लगने वाली तो भी पचकान कर सकते हैं। पेट कैसे भरता है अंदर का भाव क्या, उसके अंदर तत्व ही ऐसे होते। तुअर के दाना मतलब इतनी खाली जमीन की मिट्टी लेकर चख लिया बस, 3 गांव का शरीर और तुअर के दाने की जितनी पोषक क्षेत्र की मिट्टी खा ली तो 3 दिन तक भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी। पारस भाई इतना तो कितना खा ले, मुट्ठी खा ले, महाराज साहब खाने की झंझट नहीं जिंदगी भर। हाँ जिंदगी भर खाने की झंझट ही नहीं, एक बार एक मुट्ठी मिट्टी खा ली बस काम हो गया। उस मिट्टी का वर्ण गंध रूप स्पर्श बताया है। चक्रवर्ती के भोजन से भी अनंत गुना उसके अंदर रस होता है, उसके अंदर रूप होता है, उसके अंदर गंध होती है, उसके अंदर पावर होता है, शक्ति होती है। चक्रवर्ती जो दूध पीते वो दूध कैसा होता है, कैसा होता है, 10,000 गौशाला। कितनी 10,000 गौशाला, एक गौशाला के अंदर 10,000 गाय रहती है। ऐसी 10,000 गौशाला की गाय का दूध निकालना और 1,000 गौशाला के गाय को पिलाना, वो दूध निकाल के 100 गौशाला की गाय को पिलाना, वो दूध निकाल के 10 गौशाला की गाय को पिलाना, वो दूध निकाल के 1 गौशाला की गाय को 10,000 गाय को पिलाना, 10,000 गाय का दूध वापस 1,000 गाय को पिलाना, ऐसे करते करते 1 गाय को पिलाना। वो गाय का जो दूध निकलेगा वो दूध उबाल कर चक्रवर्ती पीते हैं। इतनी शक्ति हमारी ताकत ही नहीं है पीने की, हम तो पीने जाए तो बढ़ जाए। आपकी जो राबड़ी बाबड़ी जो आए ना कुछ नहीं है,
और वो दूध में शक्कर डालने की कभी जरूरत पड़ती नहीं है, बिना शक्कर ही मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। ऐसा दूध चक्रवर्ती पीते हैं। सोचो आप कितनी रुद्धि शुद्धि होगी, कितना पुण्य होगा चक्रवर्ती का। चक्रवर्ती का भोजन सामान्य व्यक्ति कर सकता नहीं है। एक ब्राह्मण के ऊपर चक्रवर्ती प्रसन्न हो गए। कौन से? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की बात आती है। कुछ भी कारण से ब्राह्मण ने उसकी जान बचाई थी। जब चक्रवर्ती नहीं बने थे, जंगल में भटक रहे थे, खुद की माता ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की माता चूर्णी, दूसरे उसके पति तो एक्सपायर हो गए थे, ब्रह्म जो राजा थे वो एक्सपायर हो गए थे अचानक ही, और ब्रह्मदत्त छोटा था तब। तो उस समय उसके जो 5 मित्र थे, 5 मित्र थे, 5 में से एक दृढ़ मित्र था, तो उसके मुंह में वो चूर्णी फंस गई, उसके साथ अव्यवहार संबंध चालू हो गया। तो ये ब्रह्मदत्त जो था वो उनके लिए कांटा स्वरूप बन गया था। क्या बन गया था? हाँ, तो उसको मारना। उसको मारने के लिए माता ने लक्षागृह बनाया, उसके अंदर उसको रखा, पूरे नगर को गृह को आग लगा दी। लेकिन जो मंत्री था, सुबुद्धि मंत्री के क्या नाम था उसका, मंत्री के द्वारा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मर नहीं सकता है, क्योंकि उसका ऐसे जितना होता है उसको पूर्ण भुगतना पड़ता है। तो सुरंग बना कि सुरंग के माध्यम से उसको जंगल में भगा दिया। तो जंगल में भागते भागते उस ब्राह्मण का उसको संपर्क हुआ था। उसकी जान में पानी पिलाया होगा कि जब मैं चक्रवर्ती बनूं तब तू मेरे राज्य में आना, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। तो जब ये चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना ऐसा सुने तब उधर तो आ जाना। वो गया उधर, तो कि क्या चाहिए? ब्राह्मण ने मांग लिया, क्या चाहिए आपको? आपके घर का भोजन कि तू नहीं कर पाया, तेरे काम का नहीं, तो मेरे पूरे परिवार को 1-1 दिनार और रोज एक घर पे भोजन। चक्रवर्ती के अंडर में कितने घर होते हैं? उसका पूरा आयुष्य खत्म हो जाए तो वो दूसरे घर का भी नाम आए, नंबर आए क्या? 96 करोड़ गांव के अंदर कितने घर? 32,000 राजा। हाँ, एक राजा के घर पे जाए तो पूरा आयुष्य ब्राह्मण का खत्म हो जाए। तो चक्रवर्ती के घर का नंबर आया, चक्रवर्ती के घर का भोजन करा। चक्रवर्ती बोलते तेरे लिए योग्य नहीं है, तू ये भोजन नहीं कर सकता, तेरे को हजम नहीं होने वाला है, महाविकारी भोजन रहेगा वो, तू खा नहीं पाएगा। तो नहीं, मुझे तो करना ही है। तो पूरे परिवार ने खाया भोजन, और रात्रि के समय के पूरे परिवार के अंदर अशक्य ऐसा विकार उत्पन्न हुआ। माता पिता पुत्री बहन वगैरह सब व्यवहार वहाँ पर नष्ट हो गया। सुबह जब शाम आई, उनको बुद्धि आई तो पता है तो क्या, तो चक्रवर्ती उल्टा क्या है, उल्टा चोर कोतवाल को दंड। चक्रवर्ती को मना किया था तेरे योग्य नहीं है, तू नहीं खा पाएगा, तुम्हारे परिवार में किसी के योग्य भोजन होता नहीं है, महाविकारी भोजन होता है, किसी के लिए योग्य होता नहीं है, फिर भी तूने खाया, तो ये तुमने क्यों खिलाया? हाँ, क्यों खिलाया? तुमने क्यों खिलाया? ऐसे प्रकार से उसके मन में रह गया चक्रवर्ती को मैं मारूं। कैसे बेटा, ब्राह्मण था, उसकी कोई पहुंच तो नहीं होती है। एक बार ऐसा प्रसंग हुआ कि वहाँ पर चक्रवर्ती की सवारी चल रही थी, तो ब्राह्मण ने किसी एक व्यक्ति जो गोवाड़ा रहता है ना, जो गिलोल फेंकता है, उसको साधा कि इसकी दोनों आंखें फोड़ दे। उसने गिलोल से दोनों आंखें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की फोड़ दी। फिर कुछ पूरी घटना हुई थी। मतलब इस प्रकार का भोजन चक्रवर्ती का रहता है। ऐसे भोजन को हमारे जैसे खा सकते हैं नहीं। चक्रवर्ती के भोग सर्वोत्कृष्ट रूप से रहते हैं, वो खुद अकेला ही शक्ति, इसलिए उसका खुद का पावर, मैंने कल बताया था परसों, खुद की शक्ति कितनी होती है, खुद का रूप कितना होता है। उनकी तलवार वगैरह को उठाने के लिए सक्षम होता नहीं है। अश्व, उनके अश्वरत्न हस्ती रत्न कोई खुद बैठ सकते, दूसरे को बैठ सकते हैं नहीं है। इस प्रकार से चक्रवर्ती की बुद्धि, ऐसे चक्रवर्ती वहाँ पर होते हैं। ऐसे चक्रवर्ती के भोजन से भी उत्कृष्ट भोजन जो स्वाद उस मिट्टी के अंदर रहता है। क्या भूख लगी सोचो, एक दाना भी खा ले तो भूख लगने वाली है, सवाल ही नहीं, भूख लगे ही नहीं आपको। ऐसे पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, तो उत्तर और देव कुरुक्षेत्र के अंदर पहला आ रहा नित्य प्रवर्तमान रहेगा, वहाँ पर दूसरे आ रहे कोई आ रहा आता नहीं है। मतलब आप वहाँ पर उत्पन्न हुए तो पहले आ रहे में आपको वहाँ पर जीना है, युगलिक के रूप में उत्पन्न हो जाएंगे। या युगलिक प्रथा सर्वदा युगलिक प्रथा ही वहाँ पर, दूसरी कोई नहीं है। तो ये पहले आर्य का स्वरूप के जितना एक दुदेव गुरु उत्तर गुरु का स्वरूप, और 5 जो 32 विजय के अंदर जो तीर्थंकर रहेंगे या तो कोई भी मनुष्य रहेंगे, उनकी उत्कृष्ट काया, एक गाऊ और
मध्यम काया होगी 500 धनुष, एक गांव मतलब 2000 धनुष हुआ, कितना हुआ? 2000 मध्यम काया उनकी 500 धनुष, उत्कृष्ट रूप से एक गांव की काया होती, ज़्यादा होती नहीं है। तो इस प्रकार से उनको ये वर्णन हम देखे हमने चक्रवर्ती का और तीर्थंकर का और वासुदेव का। 32 विजय के अंदर उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर ऐसे हो सकते हैं। ये महाविद्य क्षेत्र का संक्षिप्त वर्णन मैंने आपको बताया। उसके दोनों छोर से एक पूर्व विदेह के क्षेत्र के अंदर और पश्चिम विदेह क्षेत्र में एक चीज में तरतमता ज्यादा है। पूर्व विदेह के अंदर जो भी जहाँ श्रीमंत भगवान है वर्तमान में, वहाँ की भूमि लास्ट तक जो दरिया है, मतलब जो लवण समुद्र है, मेरू से लवण समुद्र, पूरी भूमि समतल भूमि है। तो पर्वत नदी वगैरह समतल भूमि में रहेंगे। और पश्चिम विदेह में क्या है कि पूरी नीचे नीचे उतर जाती है। और लास्ट में जब लवण समुद्र का एंड आएगा, वहाँ पर 1000 योजन तक नीचे उतर जाती है भूमि। कैसे? ढलान वाली भूमि। कैसी भूमि है? धीरे धीरे वो कम होती जाती ऐसे ढलती जाती है। तो लास्ट जो अपने जो दो भगवान है, युगमंदर और सुबाहु भगवान, ये दोनों कहाँ पर है? यहाँ से जो मेरू महाविद्य क्षेत्र का जो विस्तार है, उसकी समतल भूमि से 1000 योजन नीचे जो विजय है, वप्र विजय और नलिनावती विजय, इन दोनों विजय के अंदर ये सुबाहु और युगमंदर स्वामी भगवान वहाँ पर है। मतलब हमारे से हम जो पर है ना, वहाँ से 1000 योजन नीचे। कितने? वहाँ पर जम्बूद्वीप जगती रहती है। वहाँ पर सितुदा नदी भी जो होती है, वो भी ऐसे नीचे नीचे उगे जगती से अंदर से वो कहाँ जाएगी? लवण समुद्र के अंदर जाएगी। उसको अधोलोकिक ग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1000 योजन नीचे समभूमि से, सी लेवल से कितने नीचे? 1000 योजन वहाँ पर नीचे ऐसे गांव। उधर ये जो दूसरे और चौथे भगवान, 1 2 3 4 दूसरे और तीसरे भगवान वहाँ पर रहेंगे। महाविद्य क्षेत्र के जो है विराजमान भगवान, वो वहाँ पर रहेंगे। ये महाविद्य क्षेत्र का पूरा वर्णन। 1000 नीचे योजन में पानी पूरा भरी जाएगी। ये ऐसे तो सब व्यवस्था होती है। पानी कहाँ से भरे? पानी तो नदी बहती रहती है ना, होता नहीं। 1,28,000 नदियों के साथ में लेकर चलती है नदी। सबसे बड़ी नदी है सितुदा नदी और सीता नदी जम्बूद्वीप की। इतना परिवार कितना? 1,28,000 नदी होगा। कितना? 128 GB। कितना? 1,28,000 नदियाँ उसकी होती है। इसके परिवार के साथ सितुदा नदी और सीता नदी, दोनों नदी इतनी बड़ी बड़ी होती है, समुद्र की जैसी बड़ी। उसको समुद्र बोलो ना तो भी चले। इतनी बड़ी बड़ी ये नदियाँ होती है, 50,000 योजन तक जाती है। कितनी जाती है? इधर ये 50,000 योजन तक जाती है, इधर ये 40,000, 10,000 तो मेरू आ गया। तो 40 से 45,000 योजन की है उसकी लंबाई है नदी की। कितनी? इधर से निकलेगी तो 45,000 योजन इधर और 45,000 इधर जाएगी, और उधर से द्रव में से निकल के आती है। मतलब टोटल 50,000 से ऊपर उसकी लंबाई हो जाती है। तो ऐसी बड़ी बड़ी नदियाँ महाविद्य क्षेत्र के अंदर है। और दूसरी उसके साथ कितनी नदियाँ जुड़ती है? 1,28,000। इतने पर्वत, टोटल पर्वतों की संख्या भी बताई गई है महाविद्य क्षेत्र के अंदर। कितने? कंचन पर्वत वगैरह, गजदंत पर्वत वगैरह, वक्षस्कार पर्वत, वैताली पर्वत, मेरू पर्वत खुद ही एक पर्वत है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये मेरू पर्वत वगैरह वर्णन हमने देखा। वहाँ पर चूलिका के ऊपर मेरू पर्वत के अंदर पांडु वन है। कौन सा? पांडु वन की चारों दिशा के अंदर 4 शिला है। पांडु शिला, पांडु कमला, रक्त शिला, रक्त कमला। कौन सी? 4 शिला है। चारों शिला के ऊपर भगवान का अभिषेक होता है। तो उत्तर और दक्षिण में 1-1 शिला है, पूर्व और पश्चिम में 2-2 शिला है, क्योंकि 2 भगवान होते हैं 2 विजय के अंदर, सिमंदर स्वामी और दूसरे विजय के अंदर। तो वहाँ पर भगवान का अभिषेक देव उनको लेकर आते इंद्र महाराजा वगैरह। और यहाँ के भगवान को भारत क्षेत्र के जो मेरू के दक्षिण दिशा के अंदर रही हुई पांडु कमला शिला है, उसके ऊपर जो सिंहासन रत्न का रहेगा 500 योजन का सिंहासन, उसके ऊपर इंद्र महाराजा भगवान को गोद में बैठकर लेकर उनका अभिषेक करते। उस उधर पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह के अंदर जो पूर्व दिशा की है, उधर 2-2 सिंहासन रहेंगे। और 2 सिंहासन के ऊपर 2 भगवान का अभिषेक वहाँ पर रहेगा। और उधर उत्तर दिशा के अंदर ऐरावत क्षेत्र के अंदर जो भगवान रहेंगे, उनका अभिषेक वहाँ पर रहता है। इस प्रकार ये मेरू पर्वत की वर्णन बताइए, इसका वर्णन बताया गया है। अभी जो भगवान को जिसने उपसर्ग किया था 6 महीने तक, कौन था वो? भगवान को उपसर्ग करने वाला देव कौन था? हाँ, संक्रामक। शेष देव का आयुष्य भुगतना है कि देव का आयुष्य रहेगा तो पहले वंश से तो ज़्यादा ही रहेगा। और भगवान को तो गए अभी कितने साल हुए?
2500 कितने हुए? तो उसका देवलोक में उसका एंट्री अभी नहीं है, तो कहाँ रहना है? तो मेरू पर्वत की चूली का के अंदर कोई प्रदेश में जाकर वो अभी रहता है। मतलब तिरछा लोक में वो देव वैमानिक जो देव है वो तिरछा लोक में आकर अभी वहाँ पर संगम देव रहता है अधिकार से। उसकी बात भी मैंने आपको बताई है। इस प्रकार से नदियाँ और पर्वत को मिलाकर 32 विजय ये हो गए वहाँ के महाविद्य क्षेत्र के अलग अलग ग्राम की जो मैंने आपको बात है वहाँ पर ये बताई है। पूर्व विदेश के अंदर पुष्कलावती नाम का विजय, उसके अंदर पुंडरी नगरी में ये श्रीमंदिर स्वामी भगवान अभी वर्तमान काल के अंदर मौजूद है। तो हमसे नजीक तो सुबाहु भगवान रहते और बाहु भगवान रहते। कौन से? क्योंकि यहाँ से पहले जाएंगे तो दक्षिण दिशा में कौन है? बाहु और सुबाहु भगवान है। उत्तर दिशा में श्रीमंदिर और युगमंदिर स्वामी भगवान है। तो बाहु सुबाहु हमसे नजीक होने के बावजूद भी हम श्रीमंदिर स्वामी को इतना क्यों पूछते हैं? उनका तो नाम भी नहीं जानते बाहु सुबाहु भगवान का। ऐसा क्यों है? यहाँ से 50,000 योजन दूर है। कितने श्रीमंदिर स्वामी भगवान? अरे किलोमीटर मापा जाए तो कितना हो गया? 6 करोड़ किलोमीटर हो गया। कितना? हाँ, खाली ऐसे उच्चेद अंगुल से मापा जाए तो प्रमाण अंगुल से, इस प्रमाण अंगुल से होता है, मतलब हजारों किलोमीटर है। खाली एक असत कल्पना से उच्चेद अंगुल से अपन मापे तो अभी कितना हो गया? 1 योजन मतलब 12.5 या 13 किलोमीटर और 50,000 मतलब कितना हुआ? 6 से 6.5 करोड़ किलोमीटर हुआ। कितना हुआ? अब इतने दूर है और बीच में तो कितने गाती डूंगर आड़ा घड़ा के माऊ तुम पास। कितने पर्वत आएंगे बीच में? सबसे पहला वैताडे पर्वत आएगा, इसके बाद हिमवंत पर्वत आएगा, इसके बाद महाहिमवंत पर्वत आएगा, इसके बाद निषद पर्वत आएगा, इसके बाद तो ये विजय आएंगे आगे वाले दक्षिण वाले, फिर उत्तर की विजय सीता नदी पूरी पार करनी है। फिर इसके बाद श्रीमंदिर स्वामी भगवान आपको मिलेंगे। बहुत दूर है, बहुत लंबे है, नजीक नहीं है। श्री श्रीमंदिर साहिब बारे हूँ के आવું તું પાસ, दूर बच्चे अंतर गणो मैंने મળવાની घड़ी स्तवन के अंदर बता दिया है। दूर बच्चे डूंगर घड़ा। दूर बच्चे डूंगर घड़ा મને મળવાની કન્યા કેમ આવું તું પાસ। मतलब श्रीमंदिर से भगवान के पास जाना है ना, श्रीमंदिर स्वामी के पास हमें जाना है। बोलो बोलो। मोक्ष हमें जाना है, ऐसे जाने को मिलता नहीं है। उसके पहले भगवान ने कंडीशन बताई, पहले इधर तो संयम ले, बाद में उधर की बात। क्या बोला? पहले यहाँ पर तो संयम ले, साधना कर और महाविद्य एक्सप्रेस जाने प्रायोग्य ऐसे ऐसे का बंद कर, बाद में तेरे को वहाँ पर आने को मिलेगा। वहाँ पर आकर भी संयम मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। अगर मेरा सानिध्य प्राप्त हो गया, भगवान के समवसन के अंदर जाने वाले भी सब दीक्षा ले लेते, ऐसा होता? ले लेते? हजारों करोड़ों की संख्या के अंदर ये वगैरह भगवान का समवसन 1 योजन का रहता है। कितना? 1 योजन के अंदर कितने लोग समा जाए? करोड़ों देव 1 योजन के अंदर समा जाए। 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर एरिया का जो भगवान का समवसन रहता है, इसके अंदर करोड़ों देव इसके अंदर समा जाए। फिर भी जगह कम पड़े ने, जितने भी मनुष्य आए, जितने भी तिरंज आए, जितने भी देव आए, सब एक समवसन के अंदर समा जाए। असंख्यात देव होते कितने, और जितने भी आ जाए तो भी समवसन में भगवान के अतिशय के द्वारा सब भी इसके अंदर समा जाते। तिरंज कितने भी आ जाए, पहले गढ़ के अंदर तो खाली वाहन रहते, पहला गढ़ रहता है ना, भगवान के समवसन में जाने के 3 गढ़ रहते। कितने? हाँ, बड़ी सुवर्ण रजत नहीं सोना रत्नातन गढ़ में। हाँ, ये 3 गढ़ होते, तीनों गढ़ के अंदर पहले गढ़ के अंदर अभी परमात्मा की देशना नहीं चलती थी कि भाई रात्रि का समय महाविद्य क्षेत्र में। कौन सा समय है? अभी देशना चलते नहीं होगी, अभी तो सब विश्राम में होंगे। लेकिन कल जैसे अपनी रात आएगी उधर दिन आएगा, परमात्मा का वहाँ पर समवसन लगेगा। समवसन के 3 गढ़ है, 20,000 स्टेप होते हैं। कितने? 20,000 पगथिये समवसन में जाने के लिए होते हैं।
पहले गढ़ के ऊपर जाने के लिए 5,000, दूसरे गढ़ के 5,000, तीसरे गढ़ के 5,000, और जहाँ प्रसन्नता बैठती उधर के 5,000, टोटल कितने हुए? 20,000। 100 साल का वृद्ध हो, शरीर जर्जरित हो, एक कदम भी चल नहीं पाए, परमात्मा का सिंहासन देखे 20,000 पगथियां चढ़ जाए। कितने? इतना अतिशय परमात्मा की देशना का, परमात्मा का ये अतिशय अपाया पगमा अतिशय, मतलब आने वाले विस्तार के अंदर रहे हुए 1.25 योजन 25 योजन 1.25 योजन तक किसी को कोई रोग रहता नहीं है। परमात्मा जहाँ पर विचरते हैं वहाँ पर, जब अपन 14 के देववंदन के अंदर स्तवन के अंदर बोलते हैं ना कि रोग वगैरह दूर हो जाते, शांतिनाथ भगवान के जो स्तवन वगैरह आदेश के अंदर बताया है कि 1.25 योजन तक और 6 महीने तक रोग नवा नवी आवे और पुराने नष्ट हो जावे, ऐसा बताया। परमात्मा की जो देशना श्रीमद साईं भगवान भी जैसे देशना दे रहे, परमात्मा की देशना का दौर चलता हो, उसका प्रभाव कितना है? 100 साल की वृद्धा, कितने? हाँ, केड़ उसकी झुक गई ऐसी, जंगल के 3 दिन की भूखी है या 7 दिन की भूखी है, जंगल के अंदर लकड़ियां लेने जा रही है, अपने शरीर के वजन से भी ज्यादा बोझ उसने उधर भारी उठाई हुई है, उठा कर चली आ रही है, वो चली आ रही है। इसमें से एक लकड़ी नीचे करके लेने के लिए वो झुकी हुई है। कौन? डोसी, वो झुकी हुई है और परमात्मा की देशना वहां पर चालू, इसके कान में पड़ी। वो ऐसी की ऐसी 6 महीने तक झुकी रहेगी, न तो उसको थाक लेगा, न तो भूख लगी, न प्यास लगी, न बोझ लगेगा, कुछ नहीं लगा। 6 महीने तक परमात्मा की वाणी का ये अतिशय 35 गुण है वाणी के। कितने? ये परमात्मा की वाणी का अतिशय कि रोगी के रोग भी नष्ट हो जाते हैं और श्रम था कुछ नहीं लगता है, तो 20,000 पंक्तियां फटाफट चढ़ जाते हैं। इधर सतुरंज जी जाएंगे ना तो 3,600 स्टेप है, कितने? उसमें तो दम निकल जाता है। हाँ, उसमें तो दम निकल जाता है। महावीर स्वामी की वाणी में इतना अतिशय था कि सब तीर्थंकर, सभी तीर्थंकर परमात्मा, सभी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है। उनके अतिशय में मतलब इतनी सब पशु पक्षी को उसकी भाषा में सुनाई देता है। नीचे नीचे भाषा है, सब अपनी अपनी भाषा के अंदर वो सुनाई देता है, उनको समझ जाते हैं। नीचे नीचे समझी ने भव तीर पामे कुछ सुख खासा है, सुर नरते तीरियन चवड़, नीचे नीचे भाषा रे समझी ने। एक पूरा अष्टमी के स्तवन के अंदर आता है ना, ये परमात्मा की भाषा सब अपनी अपनी भाषा के अंदर समझ जाते हैं, योग्यता और भाषा के अनुसार समझ जाते हैं। परमात्मा की वाणी पानी के जैसी होती, कैसी होती है? जो पात्र में गई उसका रंग और रूप धारण कर ले। तो सांप सुनेगा तो सांप के हिसाब से, चींटी सुनेगा तो चींटी के हिसाब से, और मनुष्य सुनेगा तो मनुष्य के हिसाब से, देव सुनेगा तो उसकी भाषा के अंदर। मारवाड़ी गया तो मारवाड़ी में समझी, गुजराती गया तो गुजराती, मराठी गया तो मराठी में, मुस्लिम गया तो उर्दू में। सभी भाषा के अंदर अर्ध मागधी भाषा के अंदर परमात्मा मालकोस राग के अंदर देशना दे, 16 राग के अंदर देशना होती परमात्मा की। लेकिन उत्कृष्ट रूप से कौन से राग में? मालव केसी की मुख्य ग्राम राग पवित्रित, ऐसे बताया गया हेमचंद्राचार्य सूर्य महाराज ने वितराग सूत्र के अंदर परमात्मा की देशना के बारे में कि मालव केसी की मुख्य, तो मालकोस राग, मुख्य मालकोस राग में देशना होती है। बाकी 16 राग वाली परमात्मा की देशना गद्य से और पद्य से दोनों प्रकार से परमात्मा देशना देते हैं। इस प्रकार से परमात्मा की देशना का दूध बहता है, सब रोग वगैरह सब वीर तारी देशना रेवड़ी ने रडियाड़ी रे वीर तारी देशना रे। तो बली रे योजन में समा 1 योजन तक सुनाई देती है। कितने तक? हाँ, माइक नहीं है क्या? माइक नहीं है, 1 योजन तक सुनाई देती है। लाइट लाइट नहीं तो माइक कहाँ हुआ? लेकिन उधर एक बड़ा माइक था, देव दुंदुबी का नाद। देव दुंदुबी का नाद परमात्मा की देशना के साथ मिश्र हो जाता है, मिल जाता है, और उसका जो घोष रहता है, उसका जो टंकार रहता है, वो कहाँ तक जाता है? 1 योजन तक जाता है। इको साउंड क्या होता था वो? ऐसा इको साउंड 1 योजन तक हो जाता है। देव दुंदुबी सतत बजती रहती, परमात्मा की देशना चलती है ना, 3 घंटे तक देव दुंदुबी बजती रहती है। देव दुंदुबी के नाद के साथ परमात्मा की देशना के जो स्वर रहते हैं वो मिल जाते हैं देव के अतिशय के द्वारा, और वो जो घोष रहता है, जो पड़गा रहता है, पड़गा बोलते हैं क्या? प्रतिद्वंद जो रहता है वो कहाँ तक जाता है? 1 योजन तक सुनाई देता है। उसी हिसाब से इको साउंड सिस्टम निकले हुए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है।
बाबा भारत देश में भाषा बोले बोलती 15-18 भाषा प्रसारित हुए माइक में यार वो भगवान अतिशय पहले भी पास बस वही के वही सेम सॉन्ग, वही सेम सॉन्ग है। तत्व तो वहां पर से लिए गए, हाँ प्रवृत्ति भले यहाँ से। चित्र में ऐसा बताया गुरुदेव हाँ। शेर और बकरी सब बाजू में बैठे भगवान के आदेश में हाँ तो सुन सुन रहे रहे हैं ना बराबर। सब जितने पशु पक्षी सूरज हैं, नर ने तिरियंच निज निज भाषा रे मन समझी ने भक्तिर पामे सुख खासा है। परमात्मा की देशना का प्रभाव है। सिमंदर स्वामी की अभी देशना चल रही है, इसमें स्तवन में बताया ना, धन्य थे श्रावक श्राविका जे निरखिए तुम मुख चंद। नहीं, इसके पहले का कड़ी क्या है? प्रभु देता से देशना सांभळे ध्यान अलग, धन्य थे काम नगर पुरी ज्યાં વસે છે પુણ્યવંત लोग। परमात्मा की देशना का अतिशय ही ऐसा होता है। यहाँ पर अभी सिमंदर स्वामी भगवान 500 धनुष्य की जिनकी काया 84 लाख पूर्व का जिनका मध्यम आयु होता है। कितना मतलब मैंने बताया 84 लाख पूर्व का जिनका आयुष्य है, और अभी केवली अवस्था के अंदर तीर्थंकर अवस्था के अंदर वहाँ पर विराजमान है, उनका विचरण वगैरह चल रहा है। और आगे उदय पेडाल अंतरमा था से जिनवर सिद्ध, अभी अगली 24 के अंदर उदय और पेडाल जो तीर्थंकर होंगे उनके बीच में उनके जो 20 विहार में तीर्थंकर है उनका मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है, अभी मोक्ष कल्याणक हुआ नहीं, अभी तो हयात है, विहरमान है अभी तो। ये अरियंत परमात्मा भाव अरियंत के स्वरूप के वहाँ पर विराजमान है और वहाँ पर उनकी देशना वगैरह सुन रहे। इसके लिए चांदलिया संदेश के जो रे बोलते हैं ना, हाँ सिमंदर स्वामी तो महावीर जी ने केजो चांदलिया भरत क्षेत्र ना मानवीरे नित्य नित्य उठे करे प्रणाम। और ये जो स्तवन के अंदर कड़िया जो कवि महापुरुषों ने लगाई है, बहुत अच्छे से शुभ भाव से लगाई गई है, तो कड़ियों का भी अपन आचमन करते जाए तो इससे भी बहुत लाभ मिलता है। कभी ऐसा प्रसंग आ जाए शिव साईं भगवान के पास जाने को अपने को मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता ऐसा नहीं है। तो महावीर क्षेत्र के अंदर 4 भगवान हुए, शिवमंदर, युगमंदर, बाहु और सुबाहु, 4 भगवान वहाँ पर होते हैं। और इस प्रकार से महावीर क्षेत्र का वर्णन यहाँ पर अपन पूरा करते हैं। आगे अभी और क्षेत्र बाकी है, जब अभी पूरा करेंगे फिर देवलोक में जाना है। कहाँ जाना है? पहले सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा, ये जो पंच ज्योतिष है, ज्योतिष का वर्णन सुनना है। मेरु पर्वत का वर्णन भी हमको सुनना है। मेरु पर्वत कैसा है, कितना रत्न सोना चांदी वगैरह कितने है वहाँ पर देखना तो है ना, कितने जिनल है, कैसे कैसा मेरु की रचना कैसी है वो भी अपने को सुनना है। कल मेरु का अधिकार अगर आएगा तो मेरु का अधिकार, जो दूसरा अधिकार आएगा कल देखेंगे। आज अभी बाकी है कौन? महेंद्र का चरित्र, एक बाहु ब्रह्म देवलोक के अंदर देव हुए, वहाँ पर आए हुए। विद्याधर पूछता है आपने पहले वंदना श्राविका को क्यों किया गुरु भगवंत को छोड़कर? तो युग बाहु अपना वर्णन बताते हैं। जब मेरे बड़े भाई मणिरथ वाटिका के अंदर आए थे, वो तो कामासक्त था, बुद्धि जिसकी भ्रष्ट हो चुकी थी, ऐसा मणिरथ वहाँ पर आया था। मैं भी उनको प्रणाम करने के नीचे झुका, तलवार से मेरे गर्दन पे वार कर दिया। अशुभ धारा अशुभ ऐसे विचारधारा के अंदर मैं रौद्र ध्यान के अंदर चढ़ गया। ऐसे काम देखे जा रहा था, उसका नाश हो चुका है और वो भी क्रोध के अंदर आया हुआ मैं खड़ा होकर मैं भी उसको खत्म कर दूं। और अगर कोई स्त्री या पुरुष उसका क्या करे, उसकी मतलब उसके हिसाब से बोले, पक्ष में जाए, पक्षपात करे तो उनको भी मार डालना। कोई बाल हो, वृद्ध हो, तपस्वी हो, कोई भी हो, अगर मेरे मणिरथ को मारने के अंदर किसी ने भी ये किया, क्षेप किया बीच में, तो उसको भी मार। ऐसे तीव्र ऐसे रौद्र ध्यान में मैं चढ़ गया था, क्योंकि भाई देखो मार पड़ी है, मरने की तैयारी में क्रोध नहीं आएगा तो क्या समता आएगी वहाँ पर? भाई है, हाँ सदा भाई है। सबसे बड़ी दुष्टता उसने की सके भाई को मारने। कोई बाहर वाला आकर अगर अपने को एक तमाचा मार के जाए तो दुख इतना नहीं लगता है, घर वाला आकर मार के जाए तो कितना दुख लगता है। भाई जैसा सहन नहीं, भाई जैसा। एक बार सोने ने लोहे से पूछा, सोने ने एक बार लोहे से पूछा, भाई पिटाई तो तेरी भी होती है,
और पिटाई तो मेरी भी होती है। मेरी पिटाई होती है तो मेरे में इतना आवाज नहीं आता है, तो तेरी पिटाई में तो इतना आवाज क्या क्यों करता है? तो लोही ने जवाब दिया, तुझे तो दूसरे वाले पीटते, मेरे को तो घर वाले पीटते। हाँ? तो इसमें आवाज क्या आएगी? क्या आएगी? जोर से आएगी ना। भाई तुझे तो लोहा पीटता है, मुझे तो मेरा सगा भाई पीट रहा है, मुझे लोहा ही पीट रहा है, क्या पीट रहा है? तो उसमें आवाज कितनी आएगी? तो यहाँ पर युग बाबू को भी ऐसा ही लगा, दूसरे ने किसी ने कुछ किया होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता, इतना क्रोध मुझे नहीं आता, इतना आत्मज्ञान रौद्रज्ञान मुझे नहीं आता। सगे भाई ने वो भी कपट से मेरे पे वार किया है, काम के अंदर आसक्त होकर उसने ऐसा काम किया है, उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको मार डालूंगा। ऐसे भयंकर ऐसे रौद्र ध्यान के अंदर मैं चढ़ गया। ऐसे पाप की प्रचुरता, उसके शत्रु घात, मेरे को मारना ही है उसको, ऐसे भयंकर लेसिया के अंदर कौन ये युग वहां पर चढ़ गया था। तो उसमें उस समय नरक के जाने के प्रायोगिक रास्ता मेरा क्लियर हो गया था, मैं नरक में जाता मर के उस समय इससे मरा होता। जैसे प्रसन्न चंद्र को राजर्षि का मैंने बताया था, हाँ स्वामी हमारा मरे तो कई गति है जाए, तो भगवान ने क्या बोला? हमारा मरे तो साथ में नरक के जाए। मतलब ऐसे रौद्र ध्यान में चढ़ गया था प्रसन्न चंद्र राजर्षि। तो यहाँ पर युग बाबू भी भयंकर ऐसे, बस मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसका गला काट के ही रहूंगा, और कभी पक्षपात करने के लिए आएगा उसको भी मार डालूंगा, कोई भी आए भले। मतलब भयंकर कोटि के रौद्र ध्यान के अंदर वो चढ़ गया था। उस समय ये जो वहां पर कुल देवी स्वरूप है मेरी पत्नी मदन रेखा, वो वहां पर बैठी थी। कैसी थी वो? उसने क्या किया मेरे लिए? प्रसम रस से भरपूर ऐसे वचनों के द्वारा मेरी आत्मा को उसने शांत किया कि भाई क्रोध वगैरह करने जैसा नहीं है। जिन शासन का रहस्य मुझे समझाया, परमात्मा की वाणी मुझे समझाई, परमात्मा की देशना का दूध जैसा वाणी का दूध उसने मेरे पे वहां पर बगाया, और मेरी आत्मा धीरे 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 उबलता हुआ पानी, जैसे हवा लगने से ठंडा होता है ना, पानी जितना भी उबल जाए, पानी का स्वभाव कैसा है? कितना भी उबाल लो आखिर क्या होगा? वो अपनी स्थिति में ठंडा हो ही जाएगा। जैसे धीरे 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 आत्मा का स्वभाव भी शीतलता का है। कैसा है? उग्रता का स्वभाव आत्मा का नहीं है। भले ही कोई कारण से उबल जाए, नीचे आग लगी तो पानी भले ही उबल जाए, लेकिन आग जाने के बाद पानी कैसा हो जाता है? ठंडा। तो हमारे अंदर भी जो आग लगती है क्रोध वगैरह की, कोई निमित्त को पाकर, किसी के वचन रूपी आग को पाकर हमको भी ये होता है, लेकिन वो निकल गई आग तो धीरे धीरे वो क्रोध अपना समन होना चाहिए, क्रोध कायम रखना। यहाँ पर उसने भी ऐसे समय रूपी वचनों के द्वारा मेरे कानों में ऐसे वचनों का प्रवेश कराया, कान के अंदर से शीतल हवा का, जैसे शीतल हवा रूपी वचनों का प्रवेश हुआ, अंदर की अग्नि धीरे 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 क्या गई? बुझती गई। धीरे धीरे मैं एकदम शांत हो गया। ये सचमुच में प्रभु के शासन के अमृत रस को पान कराने वाली, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाली सचमुच में वो पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी नहीं। अब लिखते हैं ना कनाचंद की धर्म पत्नी, अब धर्म पत्नी की कर्म पत्नी वो पता चलता नहीं है। धर्म पत्नी कौन कहलाती है? आप तो इधर आ गए, कितने आए? 50-60। इधर कितने आए? गाड़ी का 2 पहिया होता है ना, हाँ, एक ट्रैक्टर का हो, एक साइकिल का हो तो चलता है। आप इतना धर्म करते हो, उनको धर्म का लेस भी नहीं है तो कैसे चलेगा घर परिवार आपका? आपका गाड़ा कैसे चलेगा? तो लेके आना चाहिए ना, हाँ, कि नहीं लाना चाहिए? हाँ, कि तुम भी आओ, समान धर्म, सहधर्मचारिणी पत्नी को क्या बोलते हैं? हाँ, वो उपवास करते, वो भी उपवास करे, पुण्य श्रावक के जैसा होना चाहिए भाई। आज तेरा उपवास, आज मेरा भी उपवास, आज तू प्रवचन में तो मैं भी प्रवचन में। चलता है कि नहीं चलता? ऐसा समान धर्म होना चाहिए, समान सहधर्मचारिणी क्या बोलते पत्नी को? हाँ, समान धर्म वाले होने। तो ये मेरी सहधर्मचारिणी थी मदन रेखा, समकित दाता थी। कैसी थी? समकित दाता, गुरु तणो बच्चों वयार न खाए। समय दर्शन की सच्चाई के अंदर आता है, ये मेरी गुरु है। इसने बताया जिस सैयद या गृहस्थ को जो भी व्यक्ति शुद्ध धर्म के अंदर प्रवेश कराता है, उसको सम्यक दर्शन रूपी रत्न का दान देता है, वो सैयद या गृहस्थ के लिए जो वो व्यक्ति है वो गुरु तुल्य बन जाता है।
क्या बन जाता है? और उसने तो मुझे अनेक भवों के अंदर मेरे शुभ भव आए, मुझे शुभ संबंध दिया है, शुभ पाते दिया है, तो मेरे गुरु ने तो क्या होगा? उस हिसाब से परम उपकारिणी ऐसी इस मदन लेखा सती को मैंने सबसे पहले वंदना की, मैंने कोई गुरु की अवहेलना की नहीं है। तब वो विद्याधर बोलता है, धन्य है आपको, धन्य है ये सती सन्नारी को, जिसने अंतिम समय के अंदर एक जीव का उद्धार किया है। तो मेरे लिए भी पूजनीय, नमनीय और वंदनीय है। इस प्रकार से वार्तालाप उनका चल रहा है। फिर वो ब्रह्म देवलोक के अंदर उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ आगे हम देखेंगे।